मैंने देखा होगा आपने कि मैंने अभी जस्ट मतलब पूरा काम फिनिश किया अपना, और अभी थोड़े से कपड़े रह रहे हैं, बस वही करने आई हूँ, वही मतलब मशीन में डालने आई हूँ, क्योंकि कल जो थे कपड़े रह गए थे तो फिर इसलिए अभी धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों को लगा कि भाई ऑपरेशन है मम्मा का, इस वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, अब धोऊँगी मैं इनको। और तो क्या, फटाफट काम करती हूँ और अपना काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं यही करूँगी कि जो भी है ना, मतलब हेज़ल के और कीयू के जो भी मतलब जैसे मतलब मैट शीट वगैरह वो एक तरफ दूँगी और हम लोगों के कपड़े एक तरफ दूँगी। तो चलो धोते हैं कपड़े। तो आप देख सकते हो ये कपड़े हैं, तो अब इनको मैंने अलग अलग किया है और फिर मशीन में इनको डाल के धोऊँगी, ठीक है। तो आप लाइन पे बने रहें। सोचा जब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो मतलब मम्मा का जो ऑपरेशन है, और एक बिल्ली के पीछे जो है ये स्पैरोस पड़ गई है। तो हाँ, मैं मतलब बता रही थी आपको कि मम्मा का आज ऑपरेशन है, फाइनली डॉक्टर का कंफर्मेशन आ चुका है और आज ही मम्मा का ऑपरेशन होगा, इसलिए मैंने फटाफट काम किया है। फटाफट मतलब किचन का पूरा काम कर दिया, रोटी सब्जी एंड बर्तन वर्तन पट्टी वट्टी सारा कंप्लीट हो चुका है। और अब थोड़ा सा जैसे मैंने कपड़े वपड़े भी फोल्ड करके रख दिए हैं और कपड़े धो भी दिए हैं, और अब मेरा काम बचा सिर्फ नहाने का। तो अब मैं बिना कुछ देरी करे हुए जल्दी से नहाऊंगी। हिजल को मैंने सुला दिया है, हिजल सो रही है। और फिर क्या, उसको फिर से आज नानी के घर पे छोड़ना पड़ेगा यार। डेली नानी के घर पे आजकल वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रहने लगी है, तो मुझको मिस नहीं करती नानी के घर पे जाने के बाद में। तो फिर मम्मा से मिलने चलेंगे, आज ऑपरेशन होगा मम्मा का। और तो क्या, प्लीज़ होप करती हूँ कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, वैसे सक्सेसफुल रहेगा नो डाउट। तो फाइनली निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल से है ना जस्ट अभी कॉल आया था 15 मिनट पहले कि मतलब डॉक्टर्स आ गए हैं। वैसे जो टाइमिंग था ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दें क्या, फिर पापा ने बोला आप लोग ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, हम लोग जस्ट आ रहे हैं। तो मम्मा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर रहे हैं और हम लोग घर से निकल चुके हैं, मैं ज्योतिजा, और रास्ते से हम लोग पिक करेंगे हिजल के पापा को। और मतलब हमारे जो पापा हुक्म है वो भी अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो हम लोग जाते हैं और मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में। और मतलब हेज़ल के पापा को हम लोग यहाँ से पिक करेंगे, क्योंकि बारिश आ रही है और मतलब वो भीग रहे होंगे यार। पहुंच गया मैं बता। तो इतनी बुरी बारिश में हमें हेज़ल के पापा मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने आगे वाली सीट। ये देखिए बारिश में हेज़ल के पापा मस्त। तो कैसा लगा आपको भीग के बारिश में? और ये पूरा भीग चुके हैं अच्छे से। ये देखिए पानी, देखिए जैसे कि बाढ़ ही आ रही हो जयपुर में। तो ये बैग लिया ना ज्योति जगह ना, बाय। तो हेज़ल के पापा गाड़ी को लगा के आएंगे पार्किंग में और हम लोग चलते हैं। अच्छा होगा। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और हम लोग जाएंगे ऑपरेशन थिएटर, और मम्मी को शायद अंदर ले रहे हैं, डॉक्टर आ गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ओटी। मम्मी मतलब अभी ओटी के अंदर है, तो वैसे अभी बाहर नहीं आए मम्मी, तो हम लोग बाहर खड़े रहेंगे मतलब जितना पॉसिबल रहता है उतनी देर, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम हो गया मम्मी को अंदर गए हुए, क्योंकि हम आए थे तब तक मम्मी अंदर जा चुके थे। उधर आप देख सकते हो हेज़ल के पापा को। तो मतलब ज्योतिजा एक ऐसे इंसान है कि इन्हीं को चेयर मिली है यहाँ पे, आसपास किसी को चेयर की फैसिलिटी नहीं मिली है। इनके हाथ में छोटा बेबी है, तो हम लोग ओटी से चेयर लेके आए। और ये जो दुपट्टा ये मेरा है, अब मैं आपको दुपट्टे में नहीं दिखूंगी, क्यों को दे रखा है मैंने, ठंड वगैरह लग जाएगी, थोड़ा सा इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो मम्मा को मतलब काफ़ी टाइम हो गया अंदर गए, मतलब 11 के आसपास गए थे, और अब मतलब
10:45 हो रहे हैं, काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है शायद दूध के का। तो देखो कितना टाइम लगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस है यार। तो चलो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है बस। सो हम लोग आ चुके हैं घर पे सभी, और आके मतलब पहले तो हम लोग मेरे मतलब पहले तो हम लोगों ने ना मतलब भाभी साहब वगैरह को घर पे छोड़ा, भाई साहब भाभी साहब ऋषभ किशु को। उसके बाद में फिर मतलब मैं हेज़ल को लेके आई उसके नानी के घर से, और ज्योति जीजा पापा घर पे आ गए थे। फिर हेज़ल को लेके और देन उसको जस्ट फिर सुलाया मैंने। उसके बाद में मैंने मतलब अभी खाना बनाया, और जस्ट फिर मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ, तो आप लोगों को भी अपडेट देती हूँ मम्मी की। तो मतलब मम्मी वगैरह सब ठीक है, हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा है, और मम्मी को भी आईसीयू में एडमिट कर दिया है, क्योंकि मतलब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, तो उसके बाद में मतलब करते ही हैं आईसीयू में एडमिट, क्योंकि तो मम्मी को आईसीयू में एडमिट कर दिया। और फिर हम लोग यहाँ आ गए, और मम्मा के पास मेरे हस्बैंड मतलब हिजल के पापा रुके हुए हैं। तो सॉरी, एक्चुअली पापा आ गए थे, तो मैंने ना मतलब कंटिन्यू शूट नहीं किया, तो मैं आपको और अपडेट दे देती हूँ। मतलब पापा के सामने मैं थोड़ा सा कैमरा क्या डाउन करके रखती हूँ। पापा मतलब पापा को थोड़ा सा कम पसंद है ऐसा, मतलब खैर कोई बात नहीं, मुझे चुप चुप के वीडियोस बनाने पड़ते हैं कभी कभी। तो मम्मा मतलब ऑपरेशन थिएटर से मतलब बाहर आ चुके हैं, और वो बहुत अच्छे हैं अभी, और मतलब तो सर डॉक्टर ने उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया आईसीयू में। तो और 2-3 दिन बाद में उनको जनरल वार्ड में भी कर देंगे, 2 दिन बाद में ही। और तो कुछ नहीं। और वो कुछ ऐसा मोमेंट था कि यार कैप्चर नहीं कर पाए हम लोग, किसी ने बीच में नहीं थे, मम्मा बिल्कुल भी होश में नहीं थे, तो इस वजह से फिर देन 1 मिनट की झलक दिखी थी हमें कि मम्मा को यहाँ से लेके जाते, बस दैट्स इट। इसके बाद में हमें मतलब मम्मी को देखने का मौका नहीं मिला। फिर हम लोग सभी घर आ गए, और हिजल के पापा वहीं पे ही हैं, और तो क्या, बस ये अपडेट है मम्मा की। तो कल जाएंगे मतलब मम्मी वगैरह से मिलने हम लोग सभी, तो फिर कल की अपडेट आपको कल मिलेगी। सो मेरे पास 2-4 कमेंट आए थे कि आप क्यों नहीं रहते हो वहाँ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो ननंद पैसा है वो भी जापे में है, तो उनका भी काम हो जाता है, और फिर मेरा खुद का, हेज़ल का और पापा का एक्चुअली मतलब हमारे फादर इन लोग का थोड़ा सा जी घबराता है, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, तो उनका भी हो जाता है और घर का हो जाता है। फिर वहाँ से मतलब मैं सुबह मतलब उठ के टिफ़िन विफ़िन बनाना एंड ऑल ये सब कुछ मतलब फिर मैं यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, मैं और भाभी साहब दोनों वहाँ रहेंगे, तो हमारे घर का काम कौन करेगा, मतलब पापा को कौन मतलब देखेगा, ज्योतिजा को कौन देखेगा। ज्योतिजा की भी बेबी छोटा है, तो मम्मा है नहीं यहाँ पे, तो हम दोनों को मतलब एक साथ ही मतलब करना पड़ता है, रखना पड़ता है। और फिर हेज़ल हो जाती है, तो मैं इतना मुश्किल से कर पाती हूँ एक्चुअली, हेज़ल को सुला के फिर काम करती हूँ, क्योंकि हेज़ल को कोई रखने वाला नहीं है। जीजा मतलब कीयू के साथ रहते हैं, और पापा से हेज़ल रखी नहीं जाती है, तो उसको भी रखना पड़ता है, और हेज़ल के पापा यहाँ रहते नहीं हैं, तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग सभी जब साथ जाते हैं तब मैं उनके साथ जाती हूँ। और तो क्या मतलब, तो मैं आपको बता देती हूँ कि घर में भी मतलब जैसे मम्मा के कपड़े हो जाते हैं वहाँ से, तो वो धोने, और फिर वहाँ पे वापस डेली टिफ़िन भेजना वगैरह वगैरह, बहुत काम होते हैं। और मतलब आप लोग खुद सोचिए ना कि मतलब एक मैं अभी मतलब हेज़ल मेरी गोद में है, और फिर मतलब मैं मम्मी का काम वहाँ कैसे कर पाऊँगी। मैं मतलब मम्मी तो खुद बीमार है, तो हेज़ल को तो वो रख ही नहीं सकते, तो मैं एक हाथ से मतलब कैसे उनकी टैबलेट्स या कैसे उनका काम कर पाऊँगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और सेम केस ज्योतिजा के साथ है, ज्योतिजा भी वहाँ नहीं रह सकती क्योंकि उनकी भी बेबी बहुत छोटी है। तो वही है कि हमारे हाथ में एक बेबी है, तो इस वजह से मतलब वो अभी क्या, तो हेज़ल के अभी 8 महीने की हुई है, तो अभी मतलब उसको चलना भी नहीं आता है, तो उसको सिर्फ गोदी में लेना पड़ता है। तो मैं मतलब तो इसलिए पापा ने है ना भाभी साहब को वहाँ पे मतलब रख रखा है, क्योंकि भाभी साहब के क्या बेबीज बड़े हो गए। तो गाइस मैं अपना जो व्लॉग है वो यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड डे।